अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 2 अरब से ज़ायद मुसलमान सख्त इज़्तिराब के अंदर हैं और ये क्यों कर ना हो कि उनकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ मस्जिदुल हराम इस वक्त तकरीबन खाली पड़ी है। एक वीरानी का मंजर पेश कर रही है। हज मुअत्तल हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर से किसी भी मुल्क के एक शख्स को भी हज के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में आने की इजाज़त नहीं है। वो मताफ और वो सहन और वो मस्जिद जहाँ पे हर साल इस वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही होती थी, लाखों मुसलमान पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर इज्तमाइयत का मंजर पेश करते थे, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे, उम्मत से आफतों की टलने की और बलाओं के टलने की फरियाद करते थे। वो मस्जिद हराम, उसका मताफ, उसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें खाली पड़ी हैं। अगर ये पूरी दुनिया के अंदर होता तो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त था, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यूरो फुटबॉल जो आलमी मुकाबला है फुटबॉल का, उसके एक एक मैच के अंदर लाखों लोग अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती हैं। कोई कोरोना वायरस नहीं फैलता। बाकी दुनिया की बात क्या करनी, खुद सऊदी अरब में गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया की फिल्मी सनत ज़ुबू हाली का शिकार रही, सऊदी अरब में उसको उरूज हासिल रहा। सिर्फ कोरोना के दौरान सऊदी अरब में 20 से ज़ायद नए सिनेमा हॉल्स खुले हैं। मेटा सिनेमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 40 हफ्तों में सिर्फ सऊदी अरब में $73 मिलियन के जो है वो सिनेमा के टिकट फरोख्त किए गए हैं। खुद सऊदी अरब के शहर जद्दा में पिछले 2 हफ्तों से एक म्यूजिकल कंसर्ट मुनक्किद हो रहा था, जहां मर्दों ख़वातीन इकट्ठे उसमें शरीक रहे और हज़ारों की तादाद में, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी और ना ही वहां कोरोना की आमद का ख़तरा था। अगर कोरोना की आमद का ख़तरा है तो वह सिर्फ और सिर्फ उन मकामात पर है जहां पे हज की अदायगी होती है, हज के अरकान अदा किए जाते हैं। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरब के मकामात मुक़द्दिसा पर बग़ैर इजाज़त जाने वाले को 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लेकिन उसी सऊदी अरब में अगर आपने कोई फिल्म देखनी है, किसी म्यूजिकल कंसर्ट में शरीक करना है, तो फिर मर्दो जन के इख्तलात के साथ आप टिकट खरीद के मुकम्मल आज़ादी के साथ बग़ैर किसी खौफ व खतरे के उस गुनाह के अंदर शरीक हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि इस सूरत हाल में आलम इस्लाम के मुसलमान इज़्तिराब की कैफियत में क्यों ना हो। आप 1 लाख लोगों के साथ बैठ के फुटबॉल का मैच तो देख सकते हैं, लेकिन हरम शरीफ नहीं जा सकते। वो जगह जहां पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाकर अल्लाह के गजब को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की की दुआएं मांगी जाती हैं, उम्मत मुस्लिमा पर आने वाली बलाओं की टलने की दुआएं मांगी जाती हैं, वो आफात व बलियात जो आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया पे नाजिल करनी होती हैं, उनके टलने की दुआएं मांगी जाती हैं। और वहां की दुआओं की बदौलत अल्लाह इस उम्मत पे रहम फरमाता है, इस उम्मत पे अल्लाह अपना करम और बख्शिश की बारिश नाजिल फरमाता है। अब वो दुआएं मांगने के लिए सऊदी अरब के हुक्मरानों की इजाज़तनामा दरकार है और इस साल सिर्फ 60,000 लोगों को हज की इजाज़त मिलेगी और ये 60,000 भी वो खुश नसीब होंगे जो पहले से सऊदी अरब के अंदर मुकीम है। दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी एक मुसलमान को भी हज की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस सूरत हाल में मैं और आप यकीनन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग सकते हैं। हम में से हर शख्स वहां हाजिर होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाना चाहता है। हज वाले दिन जब टीवी पर खुतबा हज पढ़ा जाता है तो मैंने कई लोगों को रिक्कत अमेज जो है वो आंसुओं के साथ रोते देखा है कि काश इस साल हमें भी ये सादत नसीब होती। लेकिन वही दुआएं हम यहाँ पे मांग सकते हैं। हम उन हुक्मरानों के लिए जिन्होंने मुसलमानों को उनके मुक़द्दस तरीन मकाम से दूर कर दिया, उनकी हिदायत के लिए दुआ मांग सकते हैं। हम उन हुक्मरानों के लिए गैरत की दुआएं मांग सकते हैं जो सऊदी अरब मक्कातुल मुकर्रमा में कोरोना के डर से मुसलमानों को आने से रोक देते हैं, लेकिन दूसरा मकाम मुक़द्दसा जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, वहाँ पे इस्राएली फ़ौजियों की यलगार को नहीं रोक सकते। उन मुसलमान हुक्मरानों के लिए गैरत की दुआएं मांग सकते हैं। खुदाए लम यज़ल इस उम्मत पे अपना रहम नाजिल फरमाए और इस उम्मत को नेक, आदिल और ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जिनके दिल में खौफ खुदा हो और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहम मौजूद हो।